अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बालापुर की मशहूर दरगाह हज़रत इमाम अली शाह कादरी के उर्स तकारीब के मौके पर वक्फ बोर्ड के नाक़िस इंतज़ाम पर ज़ायरीन ने शदीद एहतजाज और बरहमी का इज़हार किया। उनका कहना था कि उर्स कमेटी के अरकान ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और CO से कई दिन कबल ज़रूरी इंतज़ाम करने की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई थी। नीज़ साबिक़ मुतवल्ली और सज्जाद नशीन को बहाल करने का भी मुतालबा किया था, लेकिन इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया। उसमें शरीक होने वालों और ज़ायरीन को वज़ू के लिए पानी का तक इंतज़ाम नहीं किया गया था। मेरा नाम मोहम्मद जमीलुद्दीन है। मैं करीमनगर से आया हुआ हूँ। मेरे साथ में करीमनगर से कसीर तादाद में बारगाह हज़रत सैयद इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन व मुतक़िदीन यहाँ पर मौजूद हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि जो वक्फ बोर्ड को हिदायत थी वक्फ ट्रिब्यूनल की या कोर्ट की कि वो लोग दोनों दिन यानी कि 26 और 27 की तारीख़ को संदल व उरस हज़रत सैयद इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मनाएं, वक्फ बोर्ड का फेलियर है। और यहाँ के जो वक्फ के लोग यहाँ मौजूद रहना था वो कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हम कल भी देखे हैं यहाँ पर संदल के मौके पे कि सिर्फ एक टाइम का खाना खिलाए और चले गए। ना बारगाह में आपको तहरत खाने की कोई सहूलत है, ना यहाँ पे कोई शामियाने बड़े पैमाने पे डाले गए। सिर्फ एक छोटा सा मंडवा जैसा टेंट डालकर जो है उसी में कुछ लोगों को खाना मिला, कुछ लोगों को खाना नहीं मिला। ना यहाँ पर वज़ू खाने की सहूलत है, ना तहरत खाने की सहूलत है, ना साफ़ सफाई है, ना चुना पानी है। यह इंतहाई अफसोस के साथ बयान देना पड़ रहा है कि ये जुल्म है वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स का, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, कि वो लोग कोई इंतज़ाम नहीं कर पाए। और इसमें इंतहाई अफसोस की बात यह है कि आज उरस के मौके पर वो लोग काम का कोई इंतज़ाम नहीं करे, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं करे। मगर ये क्योंकि हम लोग यहाँ के मुतक़िदीन हैं, कई साल से हम यहाँ पर उरस के दिन अपनी तरफ से, क्योंकि हमारी मन्नत है, नियाज़ है, हम लोग करीमनगर के जो मुतक़िदीन हैं यहाँ पर खाने का इंतज़ाम करते थे। मगर इस साल हमको ये जो दरगाह का अहाता है यहाँ पर हमको पकवान भी नहीं करने दिया गया, और हम रोड पर पका के कम से कम यहाँ पर दरगाह के अहाते में लाके जब हम खिलाने की इजाज़त मांगे हैं तो हमको वो इजाज़त भी नहीं मिली। मैं ऑलरेडी वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स, मैं ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में जो है दरख्वास्त दे चुका हूँ, उसकी रिसीव्ड कॉपी मेरे पास है, और मैं पुलिस में भी दरख्वास्त दे चुका हूँ। मगर पुलिस ये कह रही है कि आप वक्फ बोर्ड से कुछ राइटिंग में परमिशन लाएं। मैं जब कॉल करने की कोशिश करा यहाँ के वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर हयूम साहब को, तो वो मेरा फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करे। मेरे जो भाई लोग हैं वो लोग यहाँ पे इजाज़त पूछे तो कोई इजाज़त नहीं दिए। लिहाजा मजबूरन हम जो मेन रोड है, रोड पे पकवान करके यहाँ के जो ज़ायरीन हैं, बाहर मेन रोड पे हाशमी क्लिनिक के सामने जो मेन रोड है, उस मेन रोड पे हमको मजबूरन पकवान करना पड़ा। और वहीं पर रोड पे जनाना और मर्दाना सब जो है यहाँ का तबरुक नोश फरमा रहे हैं। ये हम खुशकिस्मत है कि हम हर साल यहाँ पर काम का इंतज़ाम करते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि हमको अहाते में इंतज़ाम करने से रोका जा रहा है। ना खुद वक्फ बोर्ड करती है, ना हमको करने देती है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ जनाबे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड सलीम साहब से, और जो TRS हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, जो अक़लियती बहबूद के वास्ते अपने आप को वक्फ कर चुके हैं, मगर वक्फ बोर्ड की जो कारकर्दगी है, यहाँ के जो निचले सतह के जो ऑफिशियल्स हैं, ये लोग अटर फेल हैं। लिहाजा आइंदा साल इंशाअल्लाह उनसे दुआ है, उनसे गुजारिश है कि वो लोग यहाँ के जो सज्जादे हैं या मुतवल्ली हैं, उनकी तवलियत बहाल कर दिए जाए, और यहाँ के जो सज्जाद नशीन साहब हैं उनको जो है इसकी ज़िम्मेदारी दे दी जाए। क्योंकि हर साल हम कई बरस से यहाँ आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीक़े का इंतज़ाम रहता था, मगर गुज़िश्ता साल और ये साल जब से वक्फ बोर्ड ये कारकर्दगी यहाँ के इंतज़ाम करने की ज़िम्मेदारी ले चुकी है, ये लोग फेल हैं, ये लोग इंतज़ाम नहीं कर सक रहे। लिहाजा हम वक्फ बोर्ड के जो आला ओहदेदार हैं, चाहे CO साहब हों या चेयरमैन साहब हों, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो लोग यहाँ के मुतवल्ली साहब को यहाँ के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी दे दिए जाए, और यहाँ के जो सजादा नशीन हैं उनको यहाँ की ज़िम्मेदारी दे दी जाए तो बेहतर किस्म से। हज़रत इमाम अली शाह कादरी का औलाद पोतरा हूँ। मेरे दादा परदादा यहाँ पर अच्छे तरीक़े से उर्स का इंतज़ाम वो करते थे, लेकिन कुछ वक्फे से लैंड ग्रैबर्स के मुदाखलत के बाद
यहाँ पर के इंतज़ाम बिगड़ गए हैं और यहाँ पर जो है उर्स औक़ाफ़ बोर्ड की तरफ से हो रहा है जो नाकाफ़ी है। मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करूँगा कि उर्स के इंतज़ाम फिर हमारे हाथ में दे दें और हम लोग को इजाज़त दें उर्स करने की। हम अपनी ही ज़मीन में अपने ही घर में खाना नहीं बना सक रहे हैं, हम अपने ही घर में कि अपने मेहमानों को खाना नहीं खिला सक रहे हैं। हमारे पास 500 किलोमीटर से ज़ायरीन आते हैं और वो ज़ायरीन परेशान हैं। यहाँ पर ना तहारत का इंतज़ाम करने दे रहे हैं, ना बाथरूम बनाने दे रहे हैं, ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देते हैं, ना मस्जिद में इमामत करने की इजाज़त देते हैं। हम सालों से यहाँ पर जो है हम बाप दादा जो है यहाँ की इमामत करते आए हैं। एक औक़ाफ़ बोर्ड से जो है ना एक मासूम बच्चे को लाके इमामत के लिए खड़ा कर दिए और जो है ना यहाँ पर के इंतज़ाम हमारे हवाले करें वापस और लैंड ग्रैबर्स को दूर करें यहाँ ज़मीन हमारे बालापुर के यहाँ हाथे से। शुक्रिया। बोयनपल्ली पुलिस ने सास के घर में सरखा की संगीन वारदात अंजाम देने वाली बहू और उसके दीगर 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 80 लाख रुपए मालियती, तलाई और चांदी के जेवरात को बरामद कर लिया। साथ में एक कार को भी जिससे इर्तिकाब जुर्म में इस्तेमाल किया गया था जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने आज मीडिया को बताया कि सुप्रिया की शादी ओल्ड बोयनपल्ली में फाइनेंस का कारोबार करने वाली सरला के बेटे धीरज से हुई थी, लेकिन दोनों में इख्तलाफ थे, चुनाचे बहू अलग रह रही थी। बहू ने अपने वालिदीन के श्रीनिवास, मां सुनीता और बड़े भाई सतुक के हमरा 21 अक्टूबर को सरला के घर में उस वक्त सरखा किया जबकि वो घर को मुकफ्फिल करके बाहर गई हुई थी। एडिशनल इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम बाबा ने बाद तहकीकात के इन तमाम को गिरफ्तार किया। नमस्कार। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से एक बहुत सेंसेशनल डे एचबी 1 वीक के अंदर डिटेक्ट हुआ और इस ग्रेव हाउस ब्रेक में पूरे 4 अक्यूज्ड सभी को अरेस्ट किया गया और एंटायर प्रॉपर्टी इंटैक्ट उसका रिकवरी हुआ। इसमें जो 4 लोग अक्यूज्ड हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें नंबर 1 श्रीमती तडूरी सुप्रिया जो कि इस केस के कंप्लेनेंट की डॉटर इन लॉ है, कोल्लूरी सात्विक जो एल्डर ब्रदर हैं अक्यूज 1 के, कोल्लूरी श्रीनिवास जो फादर हैं अक्यूज 1 के और श्रीमती कोल्लूरी सुनीता जो कि A3 और A1 A2 से रिलेटेड है। तो ये पूरा क्राइम एक फैमिली के अंदर हुआ और फैमिली मेंबर के तरफ से ही हुआ। ये एक्चुअली इस केस का जो ब्रीफ फैक्ट है 21 अक्टूबर को रात को लगभग 11 बजे श्रीमती तडूरी सरला 48 इयर्स हैं जिनका फाइनेंस बिजनेस है, रेसिडेंट ऑफ मल्लिकार्जुन कॉलोनी रोड नंबर 1 ओल्ड बोयनपल्ली सिकंदराबाद, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर यह कंप्लेन किया कि उनके घर से काफी सारा सामान उसका चोरी हुआ। उसी दिन लगभग 3:35 PM को वो अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए बापूजी नगर से सिकंदराबाद गई 2 व्हीलर में और जब वापस 3 घंटे के बाद आती है तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और लॉक सब भी खुले हैं और 2 सूटकेस, एक हैंडबैग, ये सब भी चीज जो उसके डॉटर इन लॉ का था वो सब गोल्ड आइटम के साथ गायब है। इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आने के बाद लोकल पुलिस बोयनपल्ली FIR नंबर 401/2019 अंडर सेक्शन 380 में रजिस्टर हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पहला चीज जो बाहर आया वो ये था कि जो इस केस में हमारे जो कंप्लेन हुआ उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन सब कुछ स्ट्रेन था और वहां से भी थोड़ा डाउट हुआ। उसके बाद ये जो श्रीमती सुप्रिया है अपने ब्रदर के साथ, सात्विक के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाए। तो ये सब में जब शुरू में इंट्रोगेशन हुआ और खास करके जब CCTV फुटेज का एनालिसिस हुआ तो बहुत सारे क्लूज बाहर आए और कॉम्प्लिसिटी ऑफ A1 बिल्कुल इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद साइंटिफिक इंट्रोगेशन
और एनालिसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज कैमरा से एक कार का नंबर AP28BG2005, उस कार का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आया। उसके बाद एक एक करके ये लोग सब अरेस्ट हुए और इनके पास से टोटल आइटम जो रिकवर हुआ उसमें लगभग 2 kgs ऑफ गोल्ड आर्टिकल, 6.5 kg ऑफ सिल्वर आर्टिकल, एक मारुति वैगन आर कार और 4 मोबाइल फोन्स का रिकवरी हुआ। ये पूरे ऑपरेशन में डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर के लीडरशिप में मोहम्मद अकरम बाबा एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बोयनपल्ली, पी चंद्रशेखर डीएसपी जो अभी इंचार्ज एसएचओ हैं बोयनपल्ली के, और ए रामिरेड्डी एसीपी, इन लोगों ने मिलकर ये एक सेंसेशनल हाउस ब्रेक विद इन 6 days डिटेक्ट करके ऑल 4 अक्यूज्ड को अरेस्ट किए एंड एंटायर प्रॉपर्टी वॉज रिकवर्ड इंटैक्ट। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। चारमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के फर्जंद डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान ने अपने हल्के की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी और शहर के गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की रिवायात को बहाल किया। उन्होंने घासी बाजार, चेलापुरा, पुलिस लाइन, हुसैनी आलम, पुराना पुल वगैरह का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करके उन्हें रोशनी के त्यौहार दीपावली की मुबारकबाद दी। उनके हमला मजलिसी कारपोरेटर्स और रुफ़ा भी थे। दोनों शहरों में कल रात दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान
कई अफराद झुलस गए। 44 अफराद को सरोजनी देवी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। उनमें शदीद तौर पर झुलसे हुए 7 अफराद को दवाखाने में शरीक कर लिया गया है। सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर राज निगम ने बताया कि बेशतर अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए थे, चुनाचे उन्हें जरूरी इलाज के बाद घर को भेज दिया गया। తోని ఇంజూర్ అయిన వాళ్ళు 12 మంది వచ్చారు. 7 అడ్మిషన్స్ అయినాయి. 5 మెంబర్స్కి మేము ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి పంపించడం జరిగిందన్నమాట. ఎక్కువగా ఇది కార్నియల్ ఇంజురీస్ ఒకటి, తర్వాత స్టీరల్ ఇంజురీస్, తర్వాత లోపల బ్లాస్ట్తోని వాళ్ళకి లోపల మొత్తం బ్లీడింగ్ అయిపోయిందన్నమాట. అట్లా ఇద్దరు కూడా అడ్మిట్ అయ్యారు. వాళ్ళందరూ కూడా రేపు సర్జరీ ఉంటుంది. సీరియస్ అంటే ఇద్దరికి చూపు వస్తుందా లేదా డౌట్ఫుల్, అది రేపు ప్రొద్దున ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి సర్జరీ చేసాక కానీ మనం చెప్పలేము. అట్లా ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళకైతే ఓకే, సర్జరీ అయిపోగానే అదేంటంటే వాళ్ళు పాదచారులు అనమాట, నలుగురు. అలా వెళ్తుంటే ఎవరో ఇసిరేసారంట, అట్లా కళ్ళు అఫెక్ట్ అయినాయి. ఒక 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇద్దరేమో ఫ్లవర్ పాట్స్ ఎందుకు సరిగ్గా రావట్లేదని వెళ్తే అవి బ్లాస్ట్ అయినాయి అని ఇద్దరు వచ్చారు. తర్వాత మిగతా వాళ్ళేమో సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ అనమాట, వాళ్ళే పొచ్చుకోవడం అట్లా జరిగింది. हबशीगुड़े में जंगांव बस डिपो की एक बस की टक्कर से 5 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि यह बस महात्मा गांधी बस स्टेशन जा रही थी कि उसके ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की और 5 गाड़ियों को टक्कर दे दी। पुलिस उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस काचीगुड़ा सुधाकर ने बताया कि इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। बस ड्राइवर की तलाश जारी है, जो मकाम हादसा से फरार हो गया। बस को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के क्रेन की मदद तलब की गई। इस वाक़े से इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद इंतजामिया खानगी ड्राइवरों की खिदमत हासिल कर रहा है, जिनमें बेशतर नातजुर्बेकार हैं, और उनसे हुए हादसे में अब तक रियासत भर में 10 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। पंडचरू इलाके में बस मुसाफरी ने आरटीसी बस के एक आरजी ड्राइवर को नशे की हालत में बस चलाते हुए पकड़ लिया। ड्राइवर को टेढ़ा मेढ़ा चलाते हुए देखकर मुसाफिरीन को शुबा हुआ, चुनाचे उन्होंने बस को रुकवाकर पुलिस को तलब कर लिया। शराब की मकदार का पता चलाने वाले एनालाइजर के जरिए साबित हुआ कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिले खम्मम के सत्तुपल्ली डिपो से वाबस्ता एक खातून कंडक्टर ने आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल से परेशान होकर खुदकशी कर ली।
मुतफ़िक की शिनाख्त निराजा की हैसियत से की गई। वो हड़ताल के तूल पकड़ जाने और हुकूमत की तरफ से मुलाजिमीन को बरतरफ कर देने के ऐलान के बाद से दिल बर्दाश्त आती। जिले महबूबाबाद के एक गांव में खातून ने अपने आशिक की बेवफाई पर उसके घर के सामने धरना देकर पूरे मौजे में हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जाता है कि बाबू नायक ने इस खातून से शादी का वादा किया था। जब खातून इसके लिए इसरार करने लगी तो अपने वादे से मुकर गया। चुनाचे उसने एहतजाज का ये अनोखा इकदाम कर डाला। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप छत्तीसगढ़ के जिले कोंडागांव में पटाखों की एक दुकान में आग लग जाने के हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि किराने की दुकान में पटाखे फरोख्त किए जा रहे थे। रात 11 बजे दुकान बंद करके दुकान का मालिक काशी सेन घर वापस हो गया, मगर दुकान में 3 मुलाजिम रह गए थे। इसी असना दुकान में आग लग गई और वो झुलस कर बरसर मौका हलाक हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये तीनों मर चुके थे। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट जेल में असमत रेजी के एक मुलजिम ने जमानत न मिलने पर दिलबर्दाश्ता होकर अपनी कोठरी में खुदकशी कर ली। जेल हुकाम के मुताबिक जोगुलंबा गदवाल के KT डोडी मंडल का मुतवतिन 32 साला सुरेश ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बेडशीट को इस्तेमाल करते हुए खुदकशी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला और BJP के सदर अमित शाह ने गुजरातियों को उनके साल 9 के मौके पर मुबारकबाद दी। अमित शाह ने जो गुजरात के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, आज अहमदाबाद में पार्टी के कारकुनों से मुलाकात भी की। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं,
लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। चेन्नई में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल आज चौथे दिन में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से दवाखानों में कामकाज मफलूज होकर रह गया। फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के कन्वीनर वी बालाकृष्णन ने बताया कि 17,000 से ज़ायद डॉक्टर्स तनख्वाहों में इजाफे के बशमूल कई मुतालबात को मनवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले को अब मौके में सेहत के अहदेदारों के सवाबदीद पर छोड़ने के बजाय चीफ मिनिस्टर की सतह पर रुजू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में, जो कि इलाज मुआवजे के मामले में सबसे बेहतरीन रियासत है और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा सस्ता इलाज किया जाता है, डॉक्टरों का एहतजाज फिलफौर ख़त्म करना चाहिए। 5 एहतजाजी हड़ताली डॉक्टरों ने अपने मुतालबात को मनवाने की खातिर जुमे से गैर मन्ना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हालत में कुछ बेहतरी आई है। वो लाहौर के खानगी दवाखाने में शरीक हैं। हॉस्पिटल के ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ को मज़ीद दवाखाने में रखा जाएगा। इसी तरह नवाज शरीफ की वालिदा और उनकी बहन ने दवाखाना पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।